कि यह चिकित्सा स्थल बनने जा रहा है अनिश्चितकालीन। और अगर और कृपा हुई एसडीओ साहब की, और कृपा हुई माननीय जिलाधिकारी महोदय को, और कृपा हुई महामहिम राज्यपाल जी की, तो शायद हो सकता है इनके सौभाग्य में होगा तो बाबा गरीबनाथ के दरबार के सामने इनकी समाधि स्थल भी बन सकती है। ये संकल्प लेकर बैठे हैं। और जब इतना संकल्प ये ले बैठे हैं तो हम लोगों की भी चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी चल रही है, जो सड़क से लेकर सदन तक तो चलेगी ही चलेगी, साथ ही साथ ज़रूरत पड़ने पर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और हमारे मानवाधिकार कार्यकर्ता अशोक कुमार देशमुख जी यहाँ बैठे हैं, यह इस बात को लेकर के मानवाधिकार आयोग तक भी पहुँचेंगे। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं वीडियो न्यूज़ चैनल। अभी हम बाबा गरीबनाथ मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, जहां आज धरना का 9वां दिन है और अनशन का दूसरा दिन है। आइए, अभी कुछ देर पहले हमें जानकारी मिली कि एसडीओ साहब पूर्वी आए थे। क्या बातचीत हुई जी? आज धरना का 9वां दिन है, क्या कहेंगे इस पर आप? सबसे पहले तो मैं आप मीडिया कर्मियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि पुजारियों के इस धरना प्रदर्शन में आप लोगों ने आकर के हम लोगों का साथ दिया। और धरना की सवाल है, जहाँ तक सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन के द्वारा जो किया जा रहा है ये घोर निंदनीय है। इसका हम घोर निंदा करते हैं और हमारा संगठन इस बात के लिए सभी लोग बैठ करके हम लोग विचार किया है कि अगर इस पर सुनवाई नहीं हो रही है, बैठ करके निदान नहीं किया जा रहा है, तो अगला कार्यक्रम हम लोगों का सरकार के विरुद्ध न्यास बोर्ड में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। यहीं गरीब स्थान में नहीं, कल से न्यास बोर्ड में भी हमारा राष्ट्रीय स्तर का जो है बैठक वहाँ शुरू होगी। जहाँ तक सवाल है ये संगठन, ये न्यास बोर्ड का, तो आज तक कोई ऐसा संविधान नहीं बना है कि किसी एक आदमी का नाम जो दिए हुआ आज तक लगा रहता। क्योंकि अध्यक्ष का मामला है तो अध्यक्ष यहाँ रहेंगे तभी न हमारी समस्या का सुनेंगे। मैं ये मांग करता हूँ कि न्यास बोर्ड में ये निर्णय हो कि यहाँ मुजफ्फरपुर जिला का या किसी भी जिला का हो, वहाँ का पदेन जिलाधिकारी हो, पदेन कमिश्नर साहब हो, चाहे जिस किसके अभी नाम देना हो, पदेन हो, किसी के नाम से कोई संस्था नहीं रहेगी। पदेन सदस्य हो, जो आदमी बदल जाएंगे चले जाएंगे फिर दूसरे आएंगे। होता क्या है कि यहाँ जो पूजा करने आते हैं किसी के साथ कोई अभद्र व्यवहार होता है, वो आदमी कहीं जाता है करने के लिए तो न अध्यक्ष है न सचिव है, किसके पास करने जाएगा आदमी? तो सबसे पहले तो हम अगर पूजा पर पुजारी लोग हैं, ये समस्या होने के दूर करने के लिए कि जो समस्या आती है उसका निदान कौन करेगा? वो रहेंगे पटना में बैठे हुए और यहाँ निदान क्या करेगा? और वहाँ से फरमान जारी करेंगे। मतलब आपका कहना है कि जो भी अध्यक्ष बने वो लोकल रहे जी, लोकल रहे, एक कार्यालय रहे जहां लोग कोई सी तरह की भी मंदिर के संबंधित घटना, दुर्घटना या सुविधा या किसी तरह की मांग हो तो उनके पास पहुंच जाए। जी हाँ, यही मेरा कहना है और यही संगठन के लोगों का कहना है जी। परिचय अपना? मेरा नाम परशुराम झा, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा मुजफ्फरपुर। चलिए, सुना आपने परशुराम झा को कि क्या इनका कहना था। चलिए और कुछ लोग से बात करते हैं। और अनशन का दूसरा दिन है। अभी कुछ देर पहले हमें जानकारी मिली है कि एसडीओ साहब आए थे, क्या बातचीत हुई है? अभी हम जस्ट 1 मिनट पहले आए हैं। हम लोग को जानकारी हुई है 9 दिन से लोग यहाँ धरना पर है, जो बड़ी दुखद बात है। हम लोग मानते हैं कि परमपिता वर्मा जी के मुख से, वर्मा जी के मुख से ही ये निकला है और वो परमपिता वर्मा जी की बातों के अनुसार इसको बात को मानना चाहिए। जब ये कर रहे हैं और इनके बात को ये लोग नहीं मान रहे, बड़ी दुख की बात है। और ये 9वां दिन का धरना का कार्यक्रम है, ये भी दुख की बात है। और यहाँ प्रतिदिन लोग आक्रोशित हो रहे हैं, चारों बगल से लोग कह रहे हैं कि भाई मेरी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है कि सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस पर जो है सब लोग है, हम लोग साथ में है और हम लोग चाह रहे हैं कि तुरंत जो भी है निर्णय हो। जी, परिचय? सुधीर ठाकुर, अध्यक्ष निकटतम प्रत्याशी सांसद। जी नमस्कार। बाबा से बात करते हैं जी। एसडीओ साहब अभी आए थे? ये आए तो मेला की खाना पूर्ति करने, कैसे क्या व्यवस्था है मेला का, कैसे बाहर घर लगता है, कैसे अंदर लगवाइएगा आप, सब रिस्क कौन उठावेगा? अब लीजिए, प्रशासनिक अधिकारी आप हैं और रिस्क हम उठावे हैं, ठीक है। अगर आपकी मर्जी है तो हम रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे साथ 3800 स्वयं सेवी संस्थान है, लोग हैं लोग, और प्लस हमारे मोहल्ला के लोग हैं लोग, तो तथ्य काफ़ी है। 2 लाख इस अनशन पर, इस धरना पर कोई बातचीत नहीं हुई? कोई बात नहीं। उसका कहते कि लाओ जूस लाओ, पिलाओ इनको, क्या कि हम नहीं पिए हैं।
हमारी मांगों को सुन लीजिए और लिखित लीजिए और लिखित दीजिए कि कब तक मेरा निदान कीजिएगा। 2 दिन में हो, 4 दिन में हो, 10 दिन में हो, 15 दिन में हो, तो होता है सर। जैसे आप कोई केस होता है तो हाँ आज का डेट आपका हो गया, अब 10 तारीख को डेट पड़ गया, उससे चलते बता दें। हमारी यही मांग है और हमारे अनशनकारियों का भी यही मांग है। मतलब बाबा को सुना, एसडीओ साहब जो आए थे यहाँ, इनकी बातों को सुनने समझने के लिए नहीं आए थे। वो आए थे कि आगामी सावन मेला में किस तरह तैयारी होनी है, किस तरह की यहाँ की व्यवस्था होनी, उसको लेके आए थे। इनकी बातों को सुनने के लिए नहीं आए थे। जी, ये दूसरा दिन है अनशन का और 9वां दिन है धरना का। क्या कहेंगे इस पर आप? ये तो बहुत ही शर्म की बात है कि जो पुजारी सनातन धर्म के लिए, समाज के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए हर पल कल्पना करता है और उसको आज धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। इस सनातन धर्म में इससे ज़्यादा घोर निंदनीय कोई चीज़ हो नहीं सकता है। और प्रशासन के द्वारा, मंदिर प्रशासन के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा पुजारियों को धमकी देना, मारने की धमकी देना, जान से मार देने की धमकी देना, ये तो और घोर निंदनीय है। और सरकार को मैं नीतीश कुमार से मांग करता हूँ कि इस वक्तव्य पर उनको विचार करके निर्णय करना चाहिए कि इस तरह के पदाधिकारियों के साथ क्या करना चाहिए, और नया बोर्ड को भी इस पर विचार करना चाहिए। पर्चा मेरा नाम मुरारी तिवारी हुआ, मैं राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा का महासचिव हूँ, प्रदेश महासचिव। सुना प्रदेश महासचिव को अपनी बातों को किस तरह ये रखे। जी, बताया जाए राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया था ऐसे 2-3-4 रोज पहले, जो हमें जानकारी है, उस पर क्या अभी तक कुछ कार्रवाई या कुछ सूचना आप लोग? देखिए, ये जो अनिश्चितकालीन धरना जो आज 9वें दिवस पे है और जिनके समर्थन में कई मुद्दाओं को लेकर के 11 सूत्रीय मांग को लेकर के जो तमाम मांगे शिव भक्तों के सुविधाजनक पूजन को लेकर के है, जिसको लेकर आज गौ रक्षा अभियान समिति के माननीय राजेश चंद्र श्रीवास्तव जी यहाँ दूसरे दिन आज आमरण अनशन पर बैठे हैं। तो जो आपका सवाल आया कि महामहिम राज्यपाल जी को जो ज्ञापन गया, हमें भी जानकारी मिली, अखबारों के माध्यम से हमें यह जानकारी मिली कि महामहिम राज्यपाल महोदय तक चिट्ठी पहुंची है या मैसेज पहुंचा है, लेकिन अभी तक मैं पूरा अखबार खोजता हूं, एक एक लाइन खोजता हूं, क्योंकि महामहिम राज्यपाल का मैटर है, क्योंकि हमारे बिहार के प्रथम नागरिक हैं वो, और उनका अभी तक कोई हमको दिख ही नहीं रहा, कोई अखबार में नहीं। इवन कि इंग्लिश हिंदी सब अखबार हम खोज लिए, लेकिन हमको नहीं दिख रहा है कि माननीय राज्यपाल महोदय का क्या बयान उस पर आया, या फिर माननीय राज्यपाल महोदय ने के पास जो ज्ञापन गया उसके आलोक में प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग के मिहिर सिंह जी के बारे में मुख्य रूप से शिकायत गई थी, उसमें उनके ऊपर क्या हुआ वहाँ तक का तो जवाब नहीं आया। लेकिन आज हमें एक जवाब मिला हमारे पूर्वी अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के द्वारा कि उन्होंने कहा कि आप आवेदन कीजिए, हम उन पर FIR करेंगे। आप मीडिया भाई ज़रा हमको बताइए कि आप जिस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं और वो जिस कमेटी के अध्यक्ष हैं, पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात कि आप SDO रैंक पे हैं और वो IAS रैंक पे हैं, तो ये दोनों ही बातें जो सामान्य तौर पर होती है, वैसे तो कानून में यह अधिकार है कि आप कर सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर क्या लगता है आपको, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि एक उपाध्यक्ष अपने अध्यक्ष के खिलाफ में FIR करेंगे आवेदन पर? भैया, इस शहर के प्रशासन को हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग कई ऐसे मामला देखे हैं जिस मामला में FIR तो बहुत दूर की बात हो गई, एक सनहा तक नहीं दर्ज होता है छोटे मोटे लोगों के खिलाफ। छोटे मोटे लोग, जैसे एक उदाहरण के तौर पर आपको बता दें, हमारे मोहल्ले के ही एक मामला है, हमारे पूर्व पार्षद विजय झा के बीच का एक मामला था, वो कहाँ हुआ उसमें कभी कुछ नहीं, गौन बटा गौन हो गया। तो ये सब प्रशासन का खेल है और वो हमको समझाने आते हैं कि आवेदन दीजिए। अरे मैं भी कानून थोड़ा जानता हूँ, वो भी जानते होंगे, उनको ज़रा पूछिए कि अगर आज मैं एक छोटा सा व्हाट्सएप पर अगर कुछ अनर्गल बयान दे दूं जो असंवैधानिक होगा, तो उस व्हाट्सएप के बयान के आधार बना करके वो FIR हम पर कर देंगे। तो क्या ये ऑडियो जो वायरल है, इसके आधार पर आप स्वयं नहीं कर सकते हैं? स्वयं भी तो आप कर सकते हैं ना।
तो इसके लिए आवेदन की क्या ज़रूरत है? ये महामहिम राज्यपाल जी के पास जो ज्ञापन गया वो अभी तक कोई जवाब नहीं इस पर आया है। आगे क्या रणनीति होगी? देखिए, आज जैसे कि दूसरा दिन आमरण अनशन का चल रहा है और आप सब देखें कि आज एसडीओ साहब आए, अपनी खाना पूर्ति करके चले गए, क्योंकि उनका एक मकसद भी नहीं था। उन्होंने इतना तक भी ज़रूरत नहीं समझा कि जिस संस्था के वो अध्यक्ष हैं और जिस संस्था के वो उपाध्यक्ष हैं, दोनों संस्था की लड़ाई लड़ने वाले ये राजेश चंद्र श्रीवास्तव जी यहाँ बैठे हैं। गौ रक्षा अभियान समिति से ये आते हैं, अध्यक्ष हैं, जिन्होंने गौ रक्षा के सवाल पर 9,638 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हुए यहाँ से लेकर के और केंद्र सरकार तक को हिलाने का काम किया था। और उसी पिजरा पोल जिसका नाम हुआ करता था किसी ज़माने में, आज वो गौशाला के अध्यक्ष हैं हमारे माननीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, और इस न्यास मंदिर के वो उपाध्यक्ष हैं। अब बताइए, जिस समय वो गौ रक्षा उनको लेटर पैड गया होगा ना, इतना तो उनके पास कम से कम है। पढ़े लिखे तो इंसान दिखते हैं, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है। वो अलग बात है कि हाँ, बिहार सरकार में कुछ चीटिंग वीटिंग चलता रहता है, वो अलग मैटर है, लेकिन हमको दिखते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। तब उनको ये नहीं समझ में आया कि गौ रक्षा अभियान समिति से जब वो लेटर पैड डाले हैं, इन द सेंस कहीं ना कहीं आपके गौशाला से भी संबंधित वो हैं, जिस गौशाला के आप अध्यक्ष हैं, और तब आप उनको यहाँ आकर के ये कहते हैं कि इनको कभी हम देखे नहीं हैं। अरे भैया, कभी बुलाइएगा तब ना देखिएगा। आप तो सामाजिक कार्यकर्ता को बुलाते नहीं अपने चेंबर में, आप तो सिर्फ चेंबर में उन्हीं को बुलाते हैं जिनसे सेटिंग गेटिंग करना होता है, डीलर उलर राशन उसन का, चाहे कुछ गौशाला उशाला का मामला होता है, उसी में ना बुलाते हैं। अभी आप देख लीजिए ना, अभी 2 दिन पहले माननीय जिलाधिकारी महोदय हमारे जिला के श्रावणी मास की तैयारी की बैठक बुलाए। उनको पता था कि 5-6 दिन से यहाँ ब्राह्मण समाज और कई सामाजिक संगठन श्रावणी मास की तैयारी को लेकर के अर्घा की लड़ाई लड़ रहे हैं, मोटरसाइकिल स्टैंड की लड़ाई लड़ रहे हैं, कई प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या उनको यह नहीं समझ में आया कि हाँ, यहाँ के लोगों को बुलाया जाए, एक भी प्रतिनिधि को बुलाया जाए? तो वो बुलाएंगे नहीं तो वो कैसे देखेंगे कि इनसे कब मिलेंगे? वो कभी मिल नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों की आगे की रणनीति यह है कि आज यहाँ आमरण अनशन चल रहा है। हो सकता है एसडीओ साहब की कृपा होगी तो यहाँ अनिश्चितकालीन चिकित्सा स्थल ये हो जाएगा, क्योंकि अनिश्चितकालीन चिकित्सा यहीं पर लेंगे। ये आज एम्बुलेंस आया था, एसडीओ साहब के कहने पर आया हो या सीएस साहब के कहने पर आया हो, जैसे भी हो, लेकिन भाई हमारे सीएस साहब ने एक तत्परता दिखाई कि एक एम्बुलेंस भेज दिए और इनको लेकर के जाने के लिए। अरे भैया, एम्बुलेंस के साथ आप डॉक्टर न भेजिएगा जी, डॉक्टर न चेकअप करके बताएंगे कि इनको ले जाना है कि नहीं ले जाना है, कि एम्बुलेंस का ड्राइवर डॉक्टर हो गया इनके नज़र में? ज़रा ये पूछिए सीएस साहब से कि आपके यहाँ क्या डॉक्टर एम्बुलेंस चलाने वाले होते हैं क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर आपको आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि यह चिकित्सा स्थल बनने जा रहा है अनिश्चितकालीन। और अगर और कृपा हुई एसडीओ साहब की, और कृपा हुई माननीय जिलाधिकारी महोदय को, और कृपा हुई महामहिम राज्यपाल जी की, तो शायद हो सकता है इनके सौभाग्य में होगा तो बाबा गरीबनाथ के दरबार के सामने इनकी समाधि स्थल भी बन सकती है। ये संकल्प लेकर बैठे हैं, और जब इतना संकल्प ये ले बैठे हैं तो हम लोगों की भी चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी चल रही है, जो सड़क से लेकर सदन तक तो चलेगी ही चलेगी, साथ ही साथ ज़रूरत पड़ने पर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और हमारे मानवाधिकार कार्यकर्ता अशोक कुमार देशमुख जी यहाँ बैठे हैं, यह इस बात को लेकर के मानवाधिकार आयोग तक भी पहुँचेंगे। तो ये सारी तैयारी धीरे धीरे चल रही है। अभी शहर में नुक्कड़ सभा और हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, उस हस्ताक्षर अभियान के बाद ये सब किया जाएगा। सुना अविनाश जी को किस तरह आगे की तैयारी चल रही है, अभी तक की घटनाक्रम क्या हुई है। हम ये लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि इस धरना को ख़त्म करवाने में लोग भी यहाँ आए और इस बात को अपने प्रशासन तक रखें।